दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनवांटेड रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके क्या कोई हमें अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग जिनको हम नहीं चाहते वो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हमें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अनवांटेड रिलेशनशिप को क्या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में ला सकते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हमारी ज़िंदगी में आए। तो इस बात का जवाब देते हुए अब्राहम कहती हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी हमारे ध्यान दिए बिना आकर्षित नहीं हो सकता। पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो जाती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी आकर्षित करने की कोशिश क्यों ना करे, जब तक आप उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे आप उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते और ना ही वो आपकी लाइफ में आकर्षित हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से तभी काम करता है जब हम किसी भी चीज पर, मांगी गई चीज पर फोकस करते हैं, उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है कि एक जैसी चीजें ही अपने आप को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती हैं और एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होती हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों से मेल नहीं खाता तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित नहीं कर सकते। तो आज आपकी जिंदगी में जैसे भी रिलेशन है, अच्छे या फिर बुरे, आप उस पर यकीन करें या फिर ना करें, आप ही ने उन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट किया था और उन रिलेशन से जो फीलिंग क्रिएट हो रही हैं वो भी आप ही ने ही अट्रैक्ट किया था, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना आपकी लाइफ में कोई भी शामिल नहीं हो सकता। तो इस तरह से दोस्तों, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो सिर्फ इनसे बचने का यही एक तरीका है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहले आप उन्हें एक्सेप्ट करें कि आपकी लाइफ में आज की डेट में जो भी इस रिलेशन से आपको मिल रहा है, अच्छा या फिर बुरा, इसे आप ही ने इन्वाइट किया था अपनी लाइफ में आने के लिए। आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना बंद कर दें कि आप ही की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप ही की वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, उसी दिन से ये सवाल कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस तरह के सवाल बार बार पूछते हैं तो आपको इसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से ही इसका जवाब दे देंगे कि हाँ, आप ही की वजह से ऐसा हो रहा है, आपको जवाब मिल गया, तो ये क्वेश्चन आना भी बंद हो जाएगा। जिस दिन आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और अपने अच्छे या बुरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उसी दिन से आपका दिल हल्का हो जाता है और आप आगे का सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस दिन आपको पता चल जाता है कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में आप ही की वजह से है, तो उसी दिन से इस रिलेशन के अंदर से निकलने का रास्ता भी आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब्राहम हमें बताती हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका वही होता है, उस प्रॉब्लम में रहकर ही आप उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढें, ना कि उस प्रॉब्लम से भागते हुए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम से भागते हैं तो आपका सारा फोकस प्रॉब्लम से भागने पर होता है, उससे निकलने पर नहीं होता और आपकी लाइफ जो होती है उसी के आसपास घूमती रह जाती है और आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो अब्राहम हमें कहती हैं कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पहले तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं ही इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन गए और आपका दिल, दिमाग सब कुछ शांत हो जाता है। उसके बारे में जो कंट्रास्ट आपके दिमाग में चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपने आप से ही ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए कि अब मुझे इससे निकलना कैसे है। फिर एक जगह बैठकर आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर शांति से विचार कर सकते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो अब आपके पास एक काम है कि अब आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी रिलेशनशिप हैं जो कि आपको परेशान करती हैं या फिर टॉक्सिक हैं। अगर आप उन नोन टू लोगों को या फिर फ्रेंड्स को, रिलेटिव को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं कि उस तरह के लोग आपकी लाइफ में ना रहें, तो सिंपल सा काम आपको यही करना है कि अपना फोकस उनकी तरफ से हटा लेना है। सबसे पहले अपने फ़ोन की जो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है या फिर कोई भी सोशल मीडिया है जहाँ पर आपने उन लोगों को ऐड किया हुआ है और जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो वो आपको दिखाई दे जाते हैं, आपको उन्हें वहाँ से रिमूव करना है। जस्ट उन्हें लेट गो कर दें, आप उन्हें अपनी लाइफ से जाने दें। जब भी कोई उनके बारे में आपसे बातें करे, आप उन बातों को अवॉइड कर दें। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि वो आपकी लाइफ से जाए ना जाए, लेकिन आपके दिमाग से वो जरूर चले जाएंगे।
और जब वो लोग आपके दिमाग से, आपके फोकस से चले जाएंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं करते, वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो लोग भी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब्राहम कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को नहीं बोलते हैं, तो हम उसकी नहीं वाली वाइब्रेशन को एक्टिव कर देते हैं। नहीं बोलना भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, और हाँ बोलना भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो हाँ और नहीं के भेद को नहीं जानता। जब हम किसी से दुश्मनी करते हैं या फिर किसी से प्यार करते हैं, तो हमारा फोकस होता है उसी बंदे पर होता है। तो यूनिवर्स इसका डिफरेंस नहीं पता कर पाता कि आप उससे नफरत वाली फीलिंग के साथ फोकस कर रहे हैं या फिर प्यार वाली फीलिंग के साथ। तो इसलिए अब्राहम हमें समझाते हुए कहती हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि मुझे ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं कह के भी आप उस व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि अब्राहम कहते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को या किसी चीज को ना या फिर हाँ कहते हैं, तो आपका पूरा फोकस उसी वस्तु की तरफ होता है और आप ना चाहते हुए भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज आपके लिए अच्छी है या फिर बुरी है। यूनिवर्स को सिर्फ आपका फोकस समझ में आता है, और यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि जिस भी चीज पर आप फोकस करते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अब्राहम हमें बार बार समझाते हुए ये कहते हैं कि आप अपने फोकस पर नजर रखिए, आप अपने विचारों पर नजर रखिए। जैसे ही नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं, कोशिश करिए कि आप उनसे अपना ध्यान हटा सकें और दूसरी बातों पर ले जा सकें। बुरी बातों से फोकस हटाने के लिए अब्राहम कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करिए। आप ऐसी बातों को याद करिए, उन पलों को याद करिए जिन पलों में आप बहुत ज्यादा खुश थे। अगर इन सब बातों के होते हुए भी आप अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहां पर जाकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती हो। जैसे कि किसी पार्क में जा सकते हैं, बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं, ग्रीनरी देख सकते हैं, फूलों को देख सकते हैं। इससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी। आप किसी कॉमेडी मूवी को देख सकते हैं, कॉमेडी शो देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद आपका फोकस उन नेगेटिव बातों से कुछ समय के लिए जरूर हट जाएगा। इसी तरह से आप अपने नेगेटिव विचारों पर धीरे धीरे काबू पा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।